आजादी के इन 70 वर्षों में बहुत लोगों ने बहुत ताकत लगाई। महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का होल ही चलाए। बाकी हमारे सारे वीर और शहीद यह स्वप्न देखते हुए कि हमारी व्यवस्था होगी, हमारा देश स्वतंत्र होगा, सारी प्रक्रियाएं, सारा उद्योग धंधे कार्य सब कुछ स्वदेशी होगा, अपने देश का राज होगा, अपने देश के लोगों को सहभागिता मिलेगी और हमारा सब कुछ स्वदेशी होगा। दुर्भाग्य से राजनैतिक स्वतंत्रता तो हमको मिली, उस स्वतंत्रता से हमको जो हासिल होना चाहिए था वो हम काफी कुछ नहीं कर पाए। उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। अरे मेरे भाई, जब अंग्रेजों का शासन था तब हमारे निर्दोष भाइयों पर डंडे बरसाने वाले भी हमारे ही भारतीय भाई लोग थे। ये कड़वी बात कह रहा हूं मैं। जो उनको डंडे बरसाने वाले लोग भी अपने ही थे, यानी कि अपने लोगों के ऊपर उन्होंने ही डंडे बरसाए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश आजाद होने के बाद में जो एमएनसीज के जकड़े में जो हमारे कंट्री की जो स्थिति थी, एक इस तरह का आभा मंडल बनाया गया था कि विदेशी वस्तु मतलब बेहतरीन वस्तु, विदेशी चीजें बेहतरीन चीजें और भारतीय कंपनियों की चीजें मतलब घटिया चीजें, कम क्वालिटी की चीजें। ये मानसिकता इतनी हमारे अंदर घिर चुकी थी। एक तो मानसिकता भी घिर गई थी और दुर्भाग्य से कुछ लोग बनाते भी घटिया थे। अभी कुछ दिन पहले, अभी 15 दिन की बात है, मेरे पास एक कंपनी वाला आया, कहने लगा जी हम एलोवेरा जूस बनाते हैं, आंवला जूस बनाते हैं, गोधन अर्क भी हम देते हैं, बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा बेचते हो? बोले हाँ बिक जाता है। बोले आप लोगों की दुकानों में जहां आपका सामान नहीं हो जाता है वहां हम अपना बेच आते हैं। बोले हम चाहते हैं कि आपको हम दे दें, यहां से आप अपने सीधे दे दो। मैंने कहा भाई दिखाओ तो सही, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, और नोएडा की कंपनी है, नाम भी बता दूंगा। मैंने जब उनके ढक्कन खोले, गोमूत्र अर्क के अंदर एक टपा गोमूत्र नहीं, एलोवेरा जूस में एलोवेरा नहीं, आंवले के जूस में आंवला नहीं। एक तो होती है मिलावट 10-20% हो, एक बिल्कुल ही नहीं, नकली, पूरा ही नकली। मैंने कहा भाई तू मेरे पास लेकर के आया सैंपल, जब तू मेरे पास 100% नकली माल लेकर के आया तो दुनिया को क्या देता होगा? ऐसे लोगों ने इस देश का बंटाधार किया। हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, कड़क होना पड़ेगा। ऐसे नकली सामान बनाने वालों को चौराहे पर टांग दो, अपने आप बंद हो जाएंगे अगले बार से। ये कानून नियम व्यवस्थाएं हमारी स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी। सज्जनों को सताने के लिए 50 कानून की व्यवस्थाएं हैं, दुर्जनों को दंड देने के लिए हमारे पास एक ही कानून की आवश्यकता है कि जिससे कि वो दोबारा काम ना कर सके। तो पीड़ा होती है। तो इस वजह से भी हमारी देश की जो मान्यता थी, हमारी देश की जो प्रामाणिकता थी, वो कहीं लुप्त हो रही थी। एक तरफ षड्यंत्र, दूसरी ओर हमारी निकम्मेपन की वजह से हम दोषी हैं उसके अंदर। हमने गलत सामान बनाया, हमने क्वालिटी की चीज नहीं करी तो दूसरा तो प्रश्न उठाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में यह देश बढ़ रहा था। और आप सब जानते हैं कि उन कंपनियों ने कितना षड्यंत्र किया, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या तुम यह कल्पना कर सकते हो कि हमारी परंपरा में, आप लोग भी बहुत सारे गांव के पृष्ठभूमि के होंगे, अब भी रेलवे स्टेशन के बाहर जाइए, कई सारे बस अड्डों के बाहर जाइए, वहां नीम का दातुन और किक्कर का दातुन अभी भी बिकने के लिए लाइन पे लोग, गरीब लोग लेकर के मुट्ठी बांध करके छोटे छोटे बंडल बना करके बैठे होते हैं। इन विदेशी कंपनियों ने देखा कि जब तक इनको ये दातुन बेचने वालों को तुम खत्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा टूथपेस्ट नहीं बिकेगा। क्या कहा?
कि ये प्रचारित कर दिया, अभी हम उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे क्योंकि हमारे लोग सुनते। बोला इससे जो है ना जो कुची होती है, दांतों की कुची होती है, बोले उससे मसूड़े छिल जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांत खुरदुरे हो जाते हैं। एक तो इससे नहीं करना चाहिए, ये सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम पेस्ट होना चाहिए। सारे हमारे कंकड़ पत्थर पिसा करके और उसमें डाल के, और पहले तो ये लोग कैल्शियम के नाम पर हड्डियां पीस करके डालते थे, बाद में वो थोड़ा बंद हुआ। तो सब गाय घोड़े खच्चर गधे सबकी हड्डियां सारी हिंदुस्तानी को खिला दिया, और सुबह उठ करके सबसे पहले वो हड्डी का स्वाद पूरा देश लेता रहा। दुर्भाग्य से किसी ने कोई उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, और वो हमारे ऊपर हर रोज प्रश्न उठाते रहे कि तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारा ये तेल, ये नमक, ये नियम, ये दातून, ये सब बेकार है, ये जंगलीपने की निशानी है, ये मूर्खता की तो निशानी है। और मैंने देखा कि इन शहरियों को देखा देखी, गांव के लोग सुबेरे उनको ब्रश करना भी नहीं आता, ब्रश मुंह में लेकर के और रगड़ते रहते, और ऐसे रगड़ते हैं कई तो जैसे गांव में जाकर के अभी भी आप देखेंगे घर के बाहर निकल करके ना चौखट पे बैठ करके रगड़ते हैं कि जैसे कि वो बहुत मॉडर्न हो गए हों। यानी कि दांत को ब्रश में रगड़ देने से, और दातून करेगा बाबा जी बैठा तो उसको लगता है कि ये बहुत ओल्ड पुराने जमाने का, गंवार जमाने का आदमी है। ऐसी मानसिकता बना दी गई कि दातून करने वाला तो गंवार हो गया, और केमिकल से ब्रश रगड़ने वाला जो है वो एडवांस मॉडर्न हो गया। इसी तरह से ये वर्षों परंपराएं चलती रही, बड़ी विचित्र स्थिति थी। अच्छा, लोग डर के मारे दातून भी करना चाहे, लोग कहेंगे देखो तेरे माँ बाप तो, अच्छा बच्चे एडवांस होते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, अरे मेरे पापा तो, अच्छा ये भी मानसिकता बड़ी खतरनाक थी। और तुम लोगों में से भी कुछ लोग रहे होंगे कि बेचारा तुम कहीं हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हो, और बापू गांव से फटे हाल कपड़े लेकर के, घी का डिब्बा लेकर के, राशन लेकर के पहुंचो। बोले कौन था? बोला मेरा बापू नहीं, मेरा तो ये मेरे घर में काम करता है। अरे तुमने अपने बाप को घर में काम करने वाला बनाया, ऐसा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उन विदेशी कंपनियों ने हमारे जीवन के अंदर ऐसे कृत्रिम चकाचौंध भर दिया कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी वेशभूषा और हमारी स्थितियों को हमको स्वीकार करने के लिए कठिनाई आने लगी, हमको मजबूरी लगने लगी, हमको जो है अस्वीकार होने लगा। कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर ऐसी तड़पन और ऐसी प्यास भर दी उन्होंने कि हम कृत्रिम जीवन को ही जीवन समझने लगे। इतनी विकृति, इतनी भयानकता, ऐसी स्थिति, इस स्थिति से बाहर निकलने का काम पतंजलि के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। उस बड़े अभियान को आज वही कंपनियां, उन कंपनियों को क्या, अरे तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, अरे नमक तो खतरनाक था, तुम्हारे में क्यों आ गया? नीम है, अरे नीम ने तो पूरे देश का भट्ठा बैठाया था, अब क्यों नीम चाहिए? कि हर्बल है, और हर्बल भी नहीं तो हर्वो वेद आ गया, वेद शक्ति आ गया। वेद की शक्ति तो है, पर उनको नाक रगड़ करके स्वीकार कराने का काम पतंजलि ने किया, श्रद्धेय स्वामी जी। तो उनको हमारे प्रति कोई रुचि नहीं है, हमारे प्रति कोई निष्ठा नहीं है। उनको एकमात्र निष्ठा है कि ये भारतवर्ष एक बड़ा बाजार है, इस बाजार को कैसे वो भुना सकते हैं, यह उनकी सोच है। उनके सेल्स कम हो जाएंगे, उठ करके भाग जाएंगे, तुम्हारी सेवा के लिए नहीं आ रखे। कहने के लिए कहते हैं विदेशी कंपनियां इतने लोगों को रोजगार दे रही है, कितने को दे रही, कितना हिंदुस्तान की आबादी है, हिसाब लगा लेना। कहते हैं विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं। श्रद्धेय स्वामी जी एक दिन मेरे को बता रहे थे, बता दिया कर कितनी पूंजी लेकर के आई थी। कोलगेट कितना लेके आया था महाराज जी? 20 लाख रुपए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी सबका ही 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ से नीचे नीचे लेके आए थे। 20 लाख में और 1 करोड़ में तो 5 गुना का फर्क है, पर फिर भी मैं करोड़ तक की बात कर रहा हूं। तो इतने कुछ लाख पूंजी लेकर के इन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया। इन्होंने हमको केमिकल खिला करके हमारे सेहत के साथ तो खिलवाड़ किया। इनके ऊपर तो केस होना चाहिए। अभी करेंगे, बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे ना, हाँ वो भी करेंगे। एक तरफ तुम केमिकल बेच रहे हो, दूसरी तरफ हेल्दी चीजों का तुम लोग डैमेज कर रहे हो। तो ये इतनी खतरनाक जो स्थितियां, ये क्या है? ये हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। इसको समझो आप। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र था। अब उन कंपनियों को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी।
किसकी वजह से? पतंजलि की वजह से। और तुम्हारा सौभाग्य है कि आज उस स्वदेशी अभियान से, स्वदेशी मिशन से, स्वदेशी की इस क्रांति से जुड़ने का तुमको मौका मिला। यदि जिस दिन तुम समझ लो, सेल्स तो ठीक है, तुम्हारा पार्ट है, बेच रहोगे सामान, मार्केटिंग भी कराओगे, पर जिस दिन समझोगे तुम सिविलियन के रूप में सिपाही हो, इस देश की रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम अपने कर्तव्य को अपने आप पालन कर लो। इसीलिए आप यहां पर हो। अरे भाई, वीरों ने, शहीदों ने जब अपनी बलिदान अपना दिया, अपनी भरी जवानी को फांसी के फंदे पर लटकाया, क्या उन्होंने सोचा था मेरी मां, बहन, बेटी का, मेरे घर का क्या होगा? सिर्फ उनके सामने देश था, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि राष्ट्र के सामने उनको अपना परिवार भी छोटा लगा। हम कहां कहते हैं कि तुम परिवार छोड़ो? अरे तुम घर रह करके अपने बीवी बच्चों को, परिवार को भी पालो, वेतन भी दे रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि इस राष्ट्र रक्षा के अभियान में सिपाही की तरह खड़े हो जाओ। इससे बेहतर मौका कभी मिल सकता है क्या? जिंदगी को जीते हुए तुमको देश के लिए मर मिटने का नहीं, जीने का समय आया है। यदि हम हृदय से सोच लें कि मुझे देश के लिए ही जीना है, तो बात पूरी हो जाएगी। इसी संकल्प के साथ आपको जीना है, एक ही संकल्प हृदय में। और तुम सारे लग गए ना, मैंने कहा ना, तुम सारे सिपाही हो। हमेशा फौज में भी ये बड़े बड़े ये जनरल कर्नल बैठे हैं ना, ये लड़ते नहीं है, लड़ता सिपाही है, निर्देशन होता है वहां से। तो इसलिए तगड़े हैं। देखो तुम दुबले पतले हो, बाजार में घूमते हो, ऊपर देखो पतला दिख रहे हैं इनमें। तो इसीलिए हाँ, ये घूमना शुरू कर दिया, पतला हो जाएगा। इधर वाला थोड़ा ज्यादा घूम रहा है आजकल, कम हो गया, 4-5 किलो, घूमते एकदम पतला। तो सेहत से, साइज से भी पता चलता है कि कितना धूप में घूम रहे हैं। और धूप में घूमने के बहुत लाभ हैं। आजकल विटामिन किसी किसी को जेनेटिक होता है, वो भी नहीं, पहले से ही घूमते नहीं थे ना, इसलिए। तो बात यह है कि आपके पास 24 घंटे हैं। ड्यूटी के घंटे मत देखो, ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग मत करो, सिर्फ इस भावना से जाओ, इन विदेशी कंपनियों की जड़ें उखाड़। हमारा काम है कि जब यह पता चलेगा कि एक विदेशी कंपनी जिस दिन उखड़ जाए, समझ लेना तुम्हारी विजय यात्रा शुरू हो गई है। और जिस दिन हम लोगों ने मिलकर के 15-20 को उखाड़ फेंक दें, इतिहास में अमर हो जाओगे। वहां तो जो इंडिया गेट है ना, वहां तो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले सिपाहियों का नाम है, देश के लिए मर मिटे उनका नाम भी नहीं है। पर मैं ये चाहता हूं कि जब ये सारे विदेशी कंपनी उखड़ जाए, हम एक ऐसी स्तूप बनाएंगे, स्तूप, विजय स्तूप, जहां तुम्हारे सारों का नाम लिखा जाएगा कि उसमें इतने सिपाही थे जो लड़े थे। ये लड़ाई है, षड्यंत्र। अभी एक व्हाट्सएप पे चल रहा मैसेज, विचित्र विचित्र, ये सब काम करेंगे। क्यों? जब कोई मरता है ना, तो छटपटाता है। तो ये मरने से पहले की छटपटाहट जो है, वो अभी चलेगी। वो महीने भी चल सकता है, साल भी चल सकता है। तो सजग होना, षड्यंत्रों से, इस तरह के प्रोपेगेंडों से, इस तरह के जो भ्रमित करने वाली चीजों से बच करके रहना। यदि आप, इतनी दृढ़ता आपके अंदर आ गई, आपने सोच लिया कि मेरी भूमिका एक सिपाही की भूमिका है, और मुझे एक सैनिक की तरह से 24 घंटा आपको 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहना है। खाना भी है तो ड्यूटी के अंदर ही, सोना भी है तो ड्यूटी के अंदर ही, घर पे रहना है तो ड्यूटी के अंदर। इस भाव से आप जियो, क्योंकि मेरा लक्ष्य परिवार भरण पोषण का, जो सैलरी हो तो बोनस में है, सैलरी तो देश को बचाने का है। तुम्हारा काम देश को बचाने का काम तुम्हारा है। और ऐसा मौका कभी आता नहीं है मेरे भाई, कभी मिलेगा नहीं। ये कभी सदियों में, कभी सैकड़ों वर्ष, अरे कितने सैकड़ों साल तो हम गुलाम रहे, आजाद हो गए। आजादी के अंदर भी गुलामी है। आजादी के अंदर की इस गुलामी को तोड़ने का अभियान श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, उस काम को शक्ति देने का, ऊर्जा देने का
मैदान में रह करके पूरा करने का काम आपका है। यह दायित्व आपके सर पर है, आपके कंधों पर है। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमको यह सोच करके काम करना है। मैं इसीलिए काम करता हूं। मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी दृष्टि, इसको लेकर के श्रद्धेय स्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उसको पूरा करने में हमको आहुति देनी पड़े? तो जवानी और जिंदगानी नहीं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार रहें। पर मैं कहता हूं कि एक हाथ से हमको कुछ तो मिल रहा है, तो हम अपना समय को क्या ईमानदारी से दे नहीं सकते क्या? अब बताओ। बस इतनी ही बात है, इतना ही करना है आपको। पूरी ताकत लगा लो, 100%, पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत। मैंने कहा ना, आपके हर व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए आप सबसे हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम एक एक से मिल पाए या ना मिले, परंतु आप ऐसा कर सकते हो, आप जिससे भी मिलो उसको आपकी शक्ल के अंदर बाबा जी की शक्ल लोगों को, दुनिया को दिखाई दे। आप ये कर सकते हो। ऐसा तरीका बनाना, ऐसा आपको बनना है, ऐसा आपको करना है। बस इस भाव से यहां से जाना, लोगों को समझाइए, बताइए। देखो, दो काम हम ईमानदारी से करेंगे। यहां से दो काम हमारे हैं। पूरी ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ में कोई भी उत्पाद पतंजलि का होगा, वो दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का होगा। ये ध्यान रखना हमारा काम है। आपको हम नहीं कहेंगे घटिया चीज बेच कर खाओ स्वदेशी के नाम पर। दूसरा हम काम करेंगे मूल्य के रूप में, उसका जो प्राइस है हम भरसक प्रयास करेंगे कितना न्यूनतम हो सकता है, उसके हिसाब से उस मूल्य को न्यूनतम करने का प्रयास करके कम से कम रखा जाएगा। जब दो चीज, अद्भुत चीजें तुम्हारे पास मिल गई, दूसरा कोई है नहीं लेकर के उस सामने खड़ा भी हो सके, तो फिर तुमको तो मजा, आनंद आना चाहिए पतंजलि के नाम से। तो फिर आपको एक उत्साह, एक उमंग और आसमान में उड़ते हुए इस अभियान को पूरा करने के लिए लग जाना चाहिए। बाकी काम तो फिर तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि ये पतंजलि का कर्मठ कार्य करता है। अरे जिसका ब्याह नहीं हो उनका ब्याह भी हो जाता है आराम से। और इतना ही नहीं, बाबा जी यहीं से आशीर्वाद देते, बच्चे भी हो जाते हैं। और बच्चे हो तो निठल्ले नहीं पैदा होंगे, अच्छे बच्चे पैदा, अच्छे बच्चे होंगे। क्योंकि जो तुम अच्छे बनोगे, मेरे पापा देखो कितने अच्छे हैं, कितने अभियान के लिए लग रहे, उनको भी गर्व होगा। बोले बापू तो बोले करता तो बाबा जी क्या, बोले छिप छिप के बोतल चढ़ावे और मौका मिले तो मुर्गे की टांग भी तोड़े। फिर गड़बड़ हो जाती है बात। तो इसलिए ऐसा आदर्श हो कि सीना ठोक करके आप कह सके कि मैं दुनिया का बेहतरीन इंसान हूं, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम भी मैं करता हूं और तुम्हारे बच्चे भी कहे बापू ऐसा ही करता है। इतनी बात मेरे को बतानी थी। तो जहां कहीं थोड़ी बहुत धूल हो, कहीं कीचड़ हो, कुछ थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत हो तो सफाई कर जाना यहां से। और यहां से जाने के बाद में आपकी जो मूर्ति है ना, वो एक मंदिर की मूर्ति की जैसे बन करके एकदम निष्कपट, निष्कलंक, निश्चल, पूर्ण पवित्र, पूर्ण शांति और आनंद में। और दूसरी बात क्या होती है, अपने आप भी छोटी छोटी परेशानी हो जाती है, कोई घर की है, परिवार की है, चीजें हैं, अरे दुनिया है ना, ये चीज तो लगी रहेंगी। वही परेशान हो जाता है आदमी। भाई घर में थोड़ी सी बीवी ने धमका दिया, वो जाकर के काम ही नहीं कर पाता, वो थर 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 कांप रहा है। अरे गड़बड़, तू सही है तो डर मत ना, प्यार से समझा दे भाई। फिर शाम को बच्चे ऐसा करेंगे, जाते ऐसे रूप दिखाएंगे। अरे मेरे भाई, उसमें तो और बढ़िया काम होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए ना, सुकरात से लेकर के दूसरे, सबको बीवियों ने बड़ा धमकाया। तुलसीदास को भी, नहीं तो रामचरितमानस की रचना ना होती। तो उसको धमकी को भी समझ लो कि वो भी तुम्हारी उन्नति के लिए है, और कोई बहुत प्यारी है तो समझ लो वो भी तुम्हारी उन्नति के लिए है। तो उन्नति में, इस समृद्धि में, इस अभियान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सी बात ये है, उनको निभाए जाओ कर्तव्य को।
पर इस काम को बेहतरीन ढंग से आपको करना है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, और हमको ऐसा ऐसा शुभ शुभ मिले समाचार, और आप पूरे जीवन भर जुड़ो। हमारे यहाँ जो है, हम रिटायर्ड भी नहीं करते। जब तक तुम्हारा अंतिम श्वास है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप बहुत बेहतरीन काम करिए, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, और हमको विश्वास है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप हमारी सिपाही हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी ऊर्जा हैं। बस ईमानदारी, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इतना होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं कि जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का 100% प्रयोग होना चाहिए। उसको बचा करके मत रखना। प्रतिदिन पूरी ताकत लगा करके आप काम करिए, परिणाम अपने आप आएगा। ध्यान रखना, यह कर्मफल सिद्धांत जो है ना, यह पूरी धर्मों में, संप्रदाय में, मत पंथ में, सब जगह पर है। किया हुआ कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, बच नहीं सकते। तो जब मेरे सामने कर्तव्य है, उसको मैं कर डालूंगा, इसकी परवाह मत करो कि बहुत बड़े जग में पानी हो और 1 चम्मच मीठा डाल देने से क्या पानी मीठा हो जाएगा, परंतु बाद में मीठा करने के लिए 1 चम्मच कम डालना पड़ेगा, ये मान करके चलो। तो हमको इस तरह से काम करना है। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे